हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों, आज बजट का दिन था और कह सकते हैं बजट में बहुत ज़्यादा शेयर बाज़ार के लिए कोई गुड न्यूज़ तो निकल कर नहीं आई। बट कुछ शेयर्स है जो डेफिनेटली दोस्तों आज बढ़िया करते हुए नजर आए। ऑब्वियसली बात है, बजट था तो कोई कहीं ना कहीं तो तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आज बजट में स्पेसिफिक कह सकते हैं BHEL और एक और शेयर जो है वो दोस्तों NTPC, इन दोनों का यहाँ पर कह सकते हैं फिनेंस मिनिस्टर ने नाम लिया। और क्यों लिया? बिकॉज नो डाउट दोस्तों, एक बड़ा जॉइंट वेंचर जो है वो ये दोनों कंपनीज मिलकर करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर करीबन आज 3 रुपये ऊपर बंद हुआ। वैसा अगर देखा जाए तो कोई तेज़ी बहुत बड़ी तो है नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो ज़रूर देखिए, जब वो अनाउंसमेंट होता तो स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिला। राइट, ये अराउंड देखिए जो मूव आया था, ये आप कह सकते हैं 11.45 से 11.50 के बीच में ये मूव आया। बट उसके बाद बाजार में जैसे ही हम कह सकते हैं वो कैपिटल गेन टैक्स के बारे में अनाउंसमेंट किया, तो बाजार में आप कह सकते हैं बिल्कुल अपना दिन का बॉटम टच किया और वहाँ से ज़रूर हमको रिकवरी देखने को मिली। बट उस समय कह सकते हैं जो तेज़ी थी वो बिल्कुल गायब हो गई। बिल्कुल शेयर दोस्तों, जो दिन का लो है आप देख सकते हैं 283 का दिन का लो है, 315 का हाई है, 306 का ओपन है और 308 की क्लोजिंग है। तो बाजार में आज भारी वॉलेटिलिटी थी। बट अगर मैं बात करता हूँ NTPC को लेकर, तो NTPC में भी देखिए सिचुएशन सेम है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 3% तक की तेज़ी हमको देखने को मिली है। और खास बात यह है कि दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इस स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है, जो अपने आप में अगेन बड़ी बात है। बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुआ, स्टॉक में बड़ी तेज़ी हुई। देन कैपिटल गेन टैक्स की खबर से बाजार बिल्कुल लुढ़का, पर उसके बाद रिकवर हुआ। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 376 का ओपन, 385 का हाई एंड 361 का लो, बट 384 का ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर स्टॉक की क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का मूव है वो अपने आप में काफ़ी शानदार मूव हमको देखने को मिला। और स्टॉक ने नो डाउट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया किया, जब बाजार में आपको उतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। तो जैसा मैंने कहा, हुआ क्यों ऐसा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं BHEL NTPC जंप 3% ऑन FM's PSU पार्टनरशिप अनाउंसमेंट। जी हाँ, पार्टनरशिप करी, बेसिकली इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर हम कह सकते हैं जो होता हुआ नजर आएगा। और इसके कारण स्टॉक्स में, इन दोनों स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली। सो बेसिकली हुआ क्या है, खबर क्या है? खबर दोस्तों यही है कि NTPC और BHEL अब एक अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो है वो बेसिकली यहाँ पर सेटअप करेंगे यूजिंग AUSC टेक टू प्रमोट 1 आउट ऑफ 9 बजट प्रायोरिटीज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। तो इन दोनों को लेकर ये कंपनीज दोनों आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और इसके लिए गवर्नमेंट भी इन दोनों कंपनीज का सपोर्ट करेगी। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, जिसको हम AUSC बोल रहे हैं, ये प्लांट दोस्तों जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी मोर एफिशिएंटली विथ लेस पॉल्यूशन दैन ट्रेडिशनल थर्मल पावर प्लांट्स। हाउएवर इसके लिए स्पेशल मटेरियल्स चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। देखो, सरकार का फोकस है, जो आज हमको बजट आता हुआ देखने को मिला, इसमें सरकार का फोकस है कि किस तरीके से जो 9 प्रायोरिटीज़ है, जो 9 एस्पेक्ट्स है, इसके ऊपर सरकार फोकस करे फॉर FY 24-25। ये कौन कौन से एरियाज हैं? ये है दोस्तों एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये सरकार के दोस्तों फोकस है, राइट। बट जिस तरीके से आज हम कह सकते हैं दोनों कंपनीज के लिए अनाउंसमेंट हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है वो 11.11 लाख करोड़ के आसपास रखा गया है। तो ये एडिशनली बेनिफिट करता है किसको? BHEL को। वो जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है वो तो अलग ही है, पर उसके अलावा ये एडिशनली बेनिफिट भी करता है। जो भारत का दोस्तों पहला ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो था, वो बेसिकली NTPC ने कमीशन किया था इन मध्य प्रदेश विद कैपेसिटी ऑफ 660 मेगावाट इन 2019। और ये तो ऑलमोस्ट 800 मेगावाट तक का हमको देखने को मिलने वाला है, राइट। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बेसिकली किस तरीके से जो पूरा प्लांट है वो काम करता है और किस तरीके से दोनों कंपनीज काम करती है मिलकर। वह ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि ये जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, इसके लिए बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस चाहिए, जैसे टेम्परेचर्स हो गया, प्रेशर हो गया, राइट, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर विच मीन्स अबाउट द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच लिक्विड एंड गैस फेजेस ऑफ वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, एट विच पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वाटर गैस एंड लिक्विड वाटर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर दोस्तों सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली जो अनाउंसमेंट किया है वो तो किया ही है, और इन दोनों कंपनीज़ को भी नो डाउट ये काफ़ी जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंटली इसका क्रिटिकली काम करना पड़ेगा, बिकॉज अपने आप में एक अच्छी अनाउंसमेंट है जो इन कंपनीज़ के लिए करी गई है। अब ये देखना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होती है और इन कंपनीज़ को कितना बेनिफिट होता है। तो ये तो देखिए खबर थी, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात एक और निकल कर आई है BHEL के लिए, और वो खबर क्या है? वो है खबर दोस्तों रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जी हाँ, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए डेट को अनाउंस कर दिया है।
जुलाई, ये बात ध्यान रखिएगा, वेडनेसडे को कंपनी अपने नंबर्स जो है वो बेसिकली पेश करती हुई नजर आएगी और कंपनी अप्रूव करेगी अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स। तो 30 जून 2024 यानी फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स 31 जुलाई 2024 को कंपनी अपने पेश करने वाली है। तो जो लोग BHEL के नंबर्स का वेट कर रहे हैं, आज दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, कंपनी अपने नंबर्स को 31 जुलाई को पेश करती हुई नजर आएगी। ये अनाउंसमेंट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, BHEL और NTPC दोनों पे आप थोड़ी सी फंडामेंटली बात करते हैं। देखिए BHEL की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो वीक है। वीक क्यों है? सेल्स ज़रूर दोस्तों बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। मतलब कंपनी का मुनाफा जो आ रहा है वो कोई खास ढंग का नहीं आ रहा है। 445 करोड़, 477 करोड़, 282 करोड़, प्रॉफिट लगातार डिक्लाइन कर रहा है। पिछले 10 साल में दोस्तों इनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो -5% की है, प्रॉफिट ग्रोथ -22% की है। स्टॉक जरूर दोस्तों पिछले एक साल में 213% चला है, अच्छी बात है, बट प्रॉफिट तो गायब है, प्रॉफिट तो डेफिनेटली मिसिंग है, राइट। तो ये फंडामेंटली कंपनी दोस्तों उतनी ज़्यादा शानदार लगती नहीं, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू है। वही अगर मैं बात करता हूँ इसी में NTPC को लेकर, तो देखिए NTPC के नंबर्स अपने आप में काफ़ी हम कह सकते हैं अच्छे। सेल्स लगातार दोस्तों कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, 1,78,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर भी आपको लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 16,000 करोड़, 17,000 करोड़, 21,000 करोड़। पिछले 10 साल में जरूर कंपनी की सेल्स ग्रोथ 9% की रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 6% की रही है, बट आई थिंक प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है जो लगातार आ रहा है, राइट। बट अगर आप रिटर्न देखेंगे तो नो डाउट रिटर्न अगर आप नोटिस करेंगे तो 12% का CAGR ओवरऑल इसका रहा है 10 साल में, और एक साल में ऑलमोस्ट 95% के आसपास चला है। अगर मैं बात करता हूँ FIIs और DIs की होल्डिंग, देखिए FIIs ने इस बार अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा घटाया है, 17.86 से 17.68 किया है, मामूली। DIs की स्टेक बिल्कुल दोस्तों जितनी पहले थी उतनी की उतनी हमको देखने को मिल रही है। पब्लिक की स्टेक 3% के आसपास है, राइट। तो FIIs DIs मेजर होल्डर्स हैं यहाँ पे। वहीं BHEL में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए FIIs की स्टेक ऑलमोस्ट 9% तक पहुँच चुकी है, तो DIs की स्टेक 15% तक पहुँच चुकी है और पब्लिक की स्टेक 12.71% है। तो ये सब ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए शेयर्स करेंगे कैसे। जैसे मैंने कहा ये इसका कितना टोटल कॉस्ट है ये सब देखना इंपॉर्टेंट बात रहेगी। बट मेरे हिसाब से देखिए BHEL के अंदर सिंपल सी बात है, अगर फंडामेंटल सही हो जाते तो कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल अच्छे नहीं हो पाते तो आप कितना भी कर लीजिए, ऑर्डर्स की वाली कमी हो ना हो, लेकिन दोस्तों फिर स्टॉक में डेफिनेटली वो प्रेशर बिल्डअप रहता ही रहता है। तो देखते होता क्या है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ NTPC को लेकर तो नो डाउट देखिए आज 2.78% चला है, और लास्ट अगर एक महीने में देखेंगे तो स्टॉक 5-6% चला है, और बिल्कुल अपने 52 हफ्तों का जो हाई है 393 का उसके नज़दीक हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये बात साफ है कि देखिए नया बहुमतों का हाई बनता हुआ नजर आ सकता है, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि 400 रुपये का लेवल भी टच कर देता है अगर मार्केट बढ़िया रहता है, राइट। मार्केट डिपेंड करेगा कि किस तरीके से इसमें मूव आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार आप लोग जुड़े हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। नो डाउट देखिए बजट आया है, आज बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पे कह सकते हैं बजट उतना नहीं खड़ा उतर पाया, बट नो डाउट जहाँ पर पॉजिटिविटी है वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा इस वीडियो को शेयर और लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके।